दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, तो गुरुग्राम का पॉल्यूशन लेवल भी लगातार बढ़ रहा है और इसी तरह से अब लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से इस तरह के जो ट्रैक्टर है वो लगाए गए हैं और एंटी स्मोक गन के जरिए तमाम पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से जो है राहत मिल सके, क्योंकि जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। सांस अस्थमा के रोगियों को भी जो है परेशानी उठानी पड़ती है, तो वहीं आंखों में जलन और चुभन की शिकायतें भी लोगों के सामने आ रही है। और इसी तरह की एंटी स्मोक गन के जरिए जो धूल के कण पेड़ों पर जमे हुए हैं, जो हवा की वजह से कण अटके हुए हैं पेड़ों पर, उनको जो है इस तरह की एंटी स्मोक गन के जरिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल के कण हवा में अटके हुए हैं उनको नीचे गिराया जा सके और बढ़ते पोल्यूशन से राहत दिलाई जा सके, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार पोल्यूशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं जो है 300 350 के पार लगातार बना हुआ है। और इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए जहाँ तमाम विभाग अपने अपने तरफ से कोशिश और कवायद कर रहे हैं, तो वही गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से पूरे शहर भर में इसी तरह की एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से जो है वो किसी तरह से राहत दिलाई जा सके। बहरहाल जिस तरह से लगातार तमाम विभाग इस पोल्यूशन को कम करने में जुटे हैं, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक इस बढ़ते पोल्यूशन से दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिल पाती है। गुरुग्राम से नीरज अब्बाव का पूरे समाचार। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, तो गुरुग्राम का पॉल्यूशन लेवल भी लगातार बढ़ रहा है और इसी तरह से अब लगातार पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से इस तरह के जो ट्रैक्टर है वो लगाए गए हैं और एंटी स्मोक गन के जरिए तमाम पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से जो है राहत मिल सके, क्योंकि जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। सांस अस्थमा के रोगियों को भी जो है परेशानी उठानी पड़ती है, तो वहीं आंखों में जलन और चुभन की शिकायतें भी लोगों के सामने आ रही है। और इसी तरह की एंटी स्मोक गन के जरिए जो धूल के कण पेड़ों पर जमे हुए हैं, जो हवा की वजह से कण अटके हुए हैं पेड़ों पर, उनको जो है इस तरह की एंटी स्मोक गन के जरिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल के कण हवा में अटके हुए हैं उनको नीचे गिराया जा सके और बढ़ते पोल्यूशन से राहत दिलाई जा सके, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार पोल्यूशन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं जो है 300 350 के पार लगातार बना हुआ है। और इसी पोल्यूशन को कम करने के लिए जहाँ तमाम विभाग अपने अपने तरफ से कोशिश और कवायद कर रहे हैं, तो वही गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से पूरे शहर भर में इसी तरह की एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस बढ़ते पोल्यूशन से जो है वो किसी तरह से राहत दिलाई जा सके। बहरहाल जिस तरह से लगातार तमाम विभाग इस पोल्यूशन को कम करने में जुटे हैं, तो अब देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक इस बढ़ते पोल्यूशन से दिल्ली एनसीआर वालों को राहत मिल पाती है। गुरुग्राम से नीरज अब्बाव का पूरे समाचार।